हाय, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत दिन हो गया, हमने वीडियो नहीं किया है। ट्यूसडे, पिछले ट्यूसडे को, और मंगलवार मतलब बुधवार गुरुवार शुक्रवार, दो ही तो दिन हो गया। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत दिन हो गया कि वीडियो नहीं रिलीज किया हुआ है। टाइम नहीं मिला, बहुत बिजी चल रहा हूँ, और फिर 1 घंटा यूट्यूब के लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को कैसा एनालाइज करना है उस चीज को हम देखेंगे। और उसके हिसाब से हम जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली आउटलुक क्या है, आगे क्या कर सकता है, आज के दिन प्राइस किस जगह पर खड़ी हुई है, ये सारी चीजें हम एनालाइज करेंगे। नॉर्मली जब स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस करनी चाहिए। मतलब आपको वीकली से, डेली से, 75 मिनट से, ऐसे जब आप नीचे उतरते आएंगे, तब जो है आपको क्लैरिटी मिलता है। ऐसा नहीं कि जस्ट 5 मिनट का एक अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगा आपको, है ना। तब क्या हो जाएगा, आप पूरी कॉन्टेक्स्ट को मिस करेंगे। हमेशा कॉन्टेक्स्ट बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, याद रख लीजिएगा। ओके, सिर्फ एंड सिर्फ, भले ही हम इंट्राडे के प्लेयर्स हैं, बट फिर भी हम लोगों को बिगर टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है, ट्रेंड जानना जरूरी है, बायस निकालना आनी चाहिए, है ना। तो आज के वीडियो में इस चीज को हम एड्रेस करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट भी अ, डालिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, अभी हम रखे हुए हैं इसको डेली चार्ट पर, है ना। डेली कैंडलस्टिक्स अभी चल रहे हैं। हम डेली डेली से बेहतर है कि पहले हम वीकली से शुरू करेंगे, है ना। वीकली से चलते हैं, अब देखते हैं कि वीकली पर क्या हो रहा है। अच्छा, वीकली पर तो देखिए, दो चीजें हुए हैं वीकली पे। इसको अगर मैं थोड़ा सा बंद कर दूं, हाँ, सिर्फ एंड सिर्फ आपको प्राइस एक्शन दिखेगा। वीकली पर स्ट्रक्चर जो है आपका, यहां पर तो बेरिश हो गया था। देखिए, ये जो स्विंग है, इस पर्टिकुलर स्विंग, इसको भी अगर हम छोड़ देते हैं, इस पर्टिकुलर स्विंग के नीचे ये दो वीकली कैंडल क्लोज हो गए थे, ये वाला और ये वाला, जिसकी वजह से जो है ट्रेंड का आ, ऊपर का जो चल रहा था, वो जो है, क्योंकि इसने लास्ट वाला स्विंग, आप इसको ले लीजिए, ये लास्ट स्विंग मानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे अगर ये वाला कैंडल आ गया होता तो हम इसको लास्ट वाला कैंडल मतलब स्विंग बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अच्छा सा ये और ये, जिसके वजह से इसको ये वैलिड स्विंग हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वैलिड स्विंग को जो है प्राइस ने जो है 2 हफ्ते पहले, मतलब ये तीसरा हफ्ता था, ये चौथा हफ्ता था, ये 1 2 3 ये 4, मतलब तीसरे और चौथे हफ्ते में जो है इसने नीचे तोड़ दिया था, जिसके कारण जो है ये बेरिश, वीकली में बेरिश कन्वर्ट हो गया था। ओके, अभी इस पर्टिकुलर कैंडल ने जो है इसको ऊपर की तरफ तोड़ा, लेकिन इसको हम सिर्फ और सिर्फ पुल बैक ही मानेंगे जब तक दोबारा इसके ऊपर बीओएस नहीं करता है। ओके, ये पुल बैक ही रहेगा, है ना। और इसको कंटिन्यूटी भी नहीं मिला, क्योंकि अगले हफ्ते का, मतलब इस हफ्ते का कैंडल जो है फिर से बेरिश हो गया, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या है, अभी भी लॉन्गर टाइम फ्रेम पर, विच मीन्स दैट वीकली टाइम फ्रेम पर
इसने जो है यहां पर कर दिया है नीचे की तरफ का कार्यक्रम। ओके, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा दोबारा बुलिश नहीं हम मान सकते हैं। सो टेक्निकली ऑन अ वीकली बेसिस स्ट्रक्चर हैज गॉन बेरिश। पहली बात, ये आज की बात नहीं है, 4 हफ्ते, 3 और 4 हफ्ते पहले की बात है, ये वाली बात है। ठीक है, इसने पुल बैक ले लिया, इस पुल बैक के बाद जो है वो टिका नहीं, इतना बड़ा सा विक डाला है इसने, उसके बाद जो है फिर से एक दोबारा बेरिश कैंडल इसने बनाया है। ओके, जिन जिन लोग आप में से एसएमसी का कोर्स किए हुए हैं, आप लोगों को मालूम है कि पुल बैक के रूल्स क्या होते हैं, और पुल बैक के मेजर 3 रूल्स होते हैं। उन 3 रूल्स के मुताबिक यहाँ पर तो जो है ये वाला जो वैलिड स्विंग था, उस वैलिड स्विंग को इसने क्या किया है, यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, एमएसएस बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एमएसएस होने के बाद ये बिल्कुल जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम पुल बैक ही बोलते हैं। ओके, और इस पुल बैक के बाद इसने कंटिन्यूटी नहीं दिया, जिसके कारण ये नेगेटिव वाला कैंडल बन गया है। आगे का कार्यक्रम क्या कर सकता है, जब टेक्निकली ऑन अ वीकली बेसिस ये बेरिश हो गया है तो आगे क्या कर सकता है। अगर हम मूविंग एवरेजेस को ऑन करेंगे, क्या ये अगर मैं इसको छोटा कर दूं, आपको एक क्लियर पिक्चर दिखने लगेगा। क्या ये डबल टॉप है, ये वाला टॉप और ये वाला सारी जो जमावट, क्योंकि इतने सारे कैंडल्स इतने वीक से जो है यहाँ पर जमा हो रहे थे, कोई भी वीक का कैंडल जो है इस पर्टिकुलर इसके ऊपर टिका नहीं है। अगर एक कैंडल अगर इस लेवल पर जाके एक कैंडल ऐसा हुआ होता, दूसरा कैंडल अगर ऊपर की तरफ टिका होता तो बात अलग होती। ओके, लगातार सारे जो है साइड में ही ये जमावट कर रहे थे, लेकिन उसको डिसाइसिवली ब्रेक करके ऊपर गए। जैसा अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ये देखिए, ऊपर डिसाइसिवली कोई भी क्लोज नहीं किया है इसने। यहाँ पर पहली बार अटेम्प्ट किया है, ये फेल हो गया है। इसके बाद इसने यहाँ पर अटेम्प्ट किया, लेकिन दूसरा वाला बड़ा सा कैंडल इसने बना दिया, ये वीकली टाइम फ्रेम पर बोल रहा हूँ। और ये वाला भी छलांग मारा था, लेकिन ये छलांग इमीडिएटली जो है सोल्ड आउट हो गया और यहाँ तक कैंडल आ गया। फिर उसके बाद तो ये है बेरिश हो ही गया, विच मीन्स दैट ये जो पर्टिकुलर टॉप है ऑलमोस्ट 26 जो भी बन रहा है, 26,300 या जो भी वॉट एवर इट इज, आई एम नॉट गोइंग मच इन टू दैट, बट what I'm trying to convey over here is how you should read the structure. अच्छा, तो स्ट्रक्चर यहां पर भी एक डबल टॉप जैसा बनाया था, यू नो, ये तो टॉप था ही, यहां पर डबल टॉप बन गया था, फिर यहां पर ऊपर जाने की कोशिश किया, फेल होके नीचे की तरफ आ गया। राइट, तो अगर इस पर्टिकुलर स्विंग को नीचे की तरफ तोड़ देता है, ओके, एक तो ये वाला तो स्विंग इसने तोड़ ही दिया है, राइट, ये वाला भी स्विंग अगर तोड़ देता है, ये स्विंग क्यों तोड़ना जरूरी है, क्योंकि यहां से जो मार्केट में एंट्री किया था, अभी तक इन लोगों को झटका नहीं पहुंचा हुआ है, राइट, क्योंकि इसका स्विंग अभी तक तो इंटैक्ट है और इसके बीच में नीचे इनका जो स्टॉप लॉस है वो भी इंटैक्ट है, राइट। तो इनको अभी तक ये जो झटका नहीं पहुंचा हुआ है, अगर इनको झटका पहुंचाना है, इस पर्टिकुलर स्विंग को मार्केट को तोड़ना पड़ेगा फर्दर बेरिश होने के लिए, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्विंग को तोड़ के इसने नीचे उतरा हुआ है, राइट।
ये जो ऊपर गया वो तो सिर्फ पुल बैक है, राइट। अगर इसके ऊपर टिक गया इस पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर और ऐसा जाने लग गया तो वो बात अलग है, फिर इसके ऊपर जब क्रॉस हो जाएगा तब हम बुलिश मानेंगे, लेकिन जब तक इन पर्टिकुलर लेवल्स के बीच में है तब तो जो है टेक्निकली तो अभी तो बेरिश ही चल रहा है, राइट। अच्छा, तो अपने लिए क्रिटिकल लेवल क्या रहेगा, जैसा हमने बात की थी, ये वाला नीचे का स्विंग बहुत बहुत क्रिटिकल रहेगा। और इस पर्टिकुलर स्विंग को अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो आपको पता चलेगा कि ये भाई ये स्विंग जो है 24,300 337 24,337, ओके, 24,300 ही समझ लीजिए। ओके, जब तक 24,300 के ऊपर है फिलहाल तो ये इंटैक्ट है, मतलब साइडवेज में घूमते रहेगा, लेकिन जब इसके नीचे और जाएगा तो और इसके नीचे तो मतलब कहानी खत्म हो जाएगा। क्यों कहानी खत्म हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ढंग से नहीं बनाया हुआ है इसने। ये खंबा है, बिल्कुल ये खंबा टूटने के लिए टाइम नहीं लगता है, खंबा टूटने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो महाराज कहाँ तक विजिट कर सकते हैं? महाराज जो है आराम से ये जो 200 वाला जो ईएम में है ऑन अ वीकली बेसिस। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप पहले पूरा देखेंगे इस तरफ पीछे क्या किया हुआ है, अभी तक इसने 200 को कोविड के बाद एक बार भी इसने 200 ईएमए को टच नहीं किया है। पिछले एक वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। और यहाँ पर ये स्विंग टूटने के बाद ये जो खंबा है, ये खंबा बिल्कुल कोई काम का नहीं रहेगा। और इस खंबे को आराम से जो है ये जो खंबा, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर ऐसा, अगर ढंग से कोई स्ट्रक्चर हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए गया हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। ओके, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बायर्स और सेलर्स का पार्टिसिपेशन रहता है। इस पर्टिकुलर से स्विंग में क्या है? कुछ नहीं, खाली बायर्स का ही पार्टिसिपेशन है। बड़े लोग जो है पैसे डाले हैं और उठा लिया और ऊपर की तरफ लेके जाए गए हुए हैं, राइट। विच मीन दैट यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत लीस्ट है। तो ये जो है वीक है एकदम। इसका मतलब ये नहीं कि ये कल के दिन टूटेगा परसों के दिन टूटेगा, नहीं। बात ये है कि हम स्ट्रक्चर के एनालिसिस कर रहे हैं। एक स्विंग टूट गया है, दूसरा स्विंग यहाँ पर मौजूद है, और ये स्विंग भी अगर टूट जाता है तो भाई ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ तक आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटीज रखता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वीक है, कोई पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं है। इतनी सी तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, राइट। तो ये होता है आपका एनालिसिस। ओके, तो स्विंग्स के हिसाब से हम एनालाइज करते हैं कि कौन सा स्विंग टूट गया है। लेकिन वो स्विंग्स का टूटना भी जो है, एसएमसी का अगर आप कोर्स करेंगे ना, आपको क्लैरिटी आएगा। ऐसा नहीं कि मैं एसएमसी सिखाता हूं इसलिए मैं इस चीज को बोल रहा हूं, नहीं। अगर आप ट्रेडर है, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होना है, आपकी बुनियादी जो ढांचा है वो मजबूत रहना है ट्रेडिंग के हिसाब से, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये फंडामेंटल्स है। ओके, मैं इस महीने एंड को जो है निफ्टी का एक क्लास रखने का प्रयास करूंगा। 3 या 4 दिन का एक मास्टर क्लास रहेगा, निफ्टी का मास्टर क्लास। 3 या 4 दिन का सोच रहा हूं। ओके, लेकिन निफ्टी के मास्टर क्लास के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग जो है एक एसएमसी का भी कोर्स करें। ये दोनों मिला के मैं 25,000 रुपए चार्ज करता हूं। ओके, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी मास्टर क्लास को जो है मैं 10,000 रुपए चार्ज करता हूं। ओके, मैं अनाउंस करूंगा, जो भी लोग आप लोग इच्छुक है आप मुझे टेलीग्राम में जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन रहेगा, लिंक रहेगा,
उस पर्टिकुलर लिंक पे आप मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कौन सा कोर्स करना चाहेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर का एनालिसिस और चीजों को समझने की क्लैरिटी आ जाएगा, बस इतना ही। ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमको क्लैरिटी ये आ गई कि ये स्विंग टूट गया है, ये स्विंग टूटना बाकी है, ये स्विंग टूटता है तो फिर यहां तक ये स्विंग आ जाएगा। इतनी अपने को क्लैरिटी आ गई है जहां तक हम वीकली की बात कर रहे हैं। और वीकली का जो है, इस स्विंग टूटने की वजह से बेरिश हो गया है, ये सिर्फ और सिर्फ पुल बैक शुरू है, बस इतना समझ लीजिएगा, है ना। अच्छा, अगर हम डेली पे चलते हैं, डेली पर क्या कर रहा है वो कार्यक्रम देखेंगे। डेली पर इसको मैं निकाल देता हूँ, फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं यहाँ पर आपको पिछले हफ्ते भी बोला था कि ये जो स्ट्रक्चर गया हुआ है ना, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिना क्योंकि बिना कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किए हुए ये दौड़ा हुआ है और ये टिकता नहीं है। और आज के दिन बिल्कुल ये और ये टॉप और बॉटम देखेंगे, इस पर्टिकुलर का 50% तो ये आके पहुंचा हुआ है। ओके, विच इज अ हेल्दी करेक्शन। 50% जो है, अभी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं तो मैं इसको बेरिश नहीं बोलूंगा, क्योंकि 50% जो है वैलिड पुल बैक होता है, करेक्शन होता है। अगर 50% के नीचे उतर गया, जो भी आज का कैंडल है, मतलब कल जो कैंडल, फ्राइडे के दिन जो कैंडल बनाया था, इस कैंडल के नीचे जब उतरेगा, क्यों ये बोल रहा हूं, अगर मैं आपको फिबोनाची डालकर दिखाऊं, फिबोनाची, हाँ जी, ये देखिए, इस पर्टिकुलर दोनों स्विंग को जब मैं फिबोनाची डाला हूं, तो ये एग्जैक्ट, ये जो ग्रे लाइन दिख रहा है ना, ये वाला ग्रे लाइन, ये ग्रे लाइन है 50% का। इसने एग्जैक्ट 50% से जो है यहां पर सपोर्ट लेके हल्का सा नीचे से विक मारा हुआ है। ओके, इसके ऊपर यहां फिर आके दो कैंडल्स डेली के टिक जाते हैं, फिर दोबारा जो है यहां तक जाने की पॉसिबिलिटीज तो रखता है वो, लेकिन इसके नीचे टूट जाता है तो मामला जो है, पहला तो इसका स्टॉप रहेगा ये वाला, उसके बाद अगला पड़ाव रहेगा ये वाला, यहाँ पर ये वाला, है ना। मैंने क्या किया है, जस्ट एक स्विंग है, स्विंग लोग को फिबोनाची डाल दिया है, ये 50% आ गया है, आपका जोन आ गया है, 50% जोन के अंदर ये पड़ा हुआ है। इसके ऊपर जाता है, फिर दोबारा ऊपर जाके इस पर्टिकुलर एरिया को ये टेस्ट कर सकता है, नीचे अगर लुढ़क जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ये 25,000 के पास आ ही जाएगा। 25,000 के पास आना जरूरी ये रहेगा, क्योंकि भाई ये जो ऊपर दौड़ते समय यहां से जो है इतना बड़ा सा जो गैप किया था, इस गैप को जीरो करना है, तो ये 25,000 तक आना पड़ेगा, तभी ये गैप पूरा भर जाएगा। अभी फिलहाल पार्शियल गैप भरा हुआ है। ओके, तो आने वाले दिन बताएगा कि ये यहाँ से फिर नीचे इधर भी उतर के यहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से आके फिर ये नीचे उतरेगा। यहाँ पर थोड़ा नाटक भी कर सकता है, या फिर मामला बहुत ही बेरिश है, गंभीर है, तो ये भी टूट के आराम से जो है यहाँ पर उतर सकता है। ओके, मार्केट हमेशा जो दिखाता है उस पे भरोसा नहीं करने का। ओके, भले ही ये इतना गिरा है, ऐसा नहीं है कि हम बेरिश हो जाएंगे, नहीं, हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, हम कोई भी बायस क्रिएट नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल ये सीधा सीधा है कि इसके ऊपर है तो फिर दोबारा इस पर्टिकुलर चीज को टेस्ट कर सकता है, ये टूट गया तो फिर यहाँ पर जरूर आ सकता है, इतना हम समझ लेते हैं, है ना। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। आप एक चीज देखिए, ये जो है रविवार के दिन बजट का, ये संडे था, संडे के दिन बजट का सेशन था, क्योंकि 1 फरवरी का दिन था, राइट। संडे के दिन
हम जैसे रिटेलर ही रहेंगे, राइट, एंड प्रॉप डेस्क वाले कुछ बेटर रहेंगे, लेकिन बड़े जो एफआईआईज और डीआईआईज का मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि उन लोगों को छुट्टी होता है, दे वोंट इवन, भले ही मार्केट खुला हुआ है लेकिन वो लोग जो है अगले दिन आने की आई मीन कोशिश करते हैं। तो किसने यहाँ पर फिर इतना माल बेचा जब बड़े लोग यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं? तो यहाँ तक कैसा आ गया, इतना मतलब नीचे कैसा गिरा? और इतना गिरने के बाद अगले दिन जो है ये इतना कैसे दौड़ा? यहाँ पर तो पार्टिसिपेशन रहेगा, क्योंकि मंडे के दिन जो है ये लोग वापस आ गए थे, और उसके बाद इतना बड़ा छलांग जो मारा है, किस खुशी में? वो इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में। फिर उसके बाद ये खुलते ही लेकिन टिका ही नहीं, फर्स्ट कैंडल ही देखिए वो डे वाला कितना मतलब भयंकर गिर गया वो। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों को 26,000 के ऊपर मतलब रेजिस्टेंस लग रहा है, तो उन लोगों ने टिकने नहीं दिया इसको, और एकदम बड़ा सा बेरिश कैंडल बन गया है। और उसके बाद तो कार्यक्रम आपके सामने ही है ना? तो ये समहाउ मुझे इतना मैनिपुलेटिव लगता है ये सारी चीजें, और मेरे को जचता नहीं है सर। ये वाला कैंडल, उसके बाद यहाँ से इतना बड़ा सा गैप अप, कौन करता है ये सब? किसकी वजह से करता है? रिटेलर को बेवकूफ बनाने के लिए हो सकता है। बुलिश बन जाओ फिर इमीडिएटली बेरिश बन जाओ, ऊंचाई पर लेके जाएगा और लोगों को ऐसा दिखाएगा कि एज इफ वो तोड़ के ऊपर जाने वाला है, फिर उसके बाद इतना बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया है। अच्छा, ये हो गया अपना डे टाइम पर फ्रेम पर कार्यक्रम। अगर मैं इसको यहाँ पर फिबोनाची ये भी डाल दूं, ये महाराज बैठे हुए हैं एकदम पिवोट के अंदर। ये ऑटो ही है ना? ऑटो है, हाँ। मंथली पिवोट के अंदर जो है निफ्टी बैठा हुआ है, और ये टूट गया, पिवोट टूट गया। पिवोट टूटेगा नहीं टूटेगा, थोड़ा तो एक फर्स्ट कैंडल थोड़ा सा नीचे मार के फिर एक पुल बैक तो आना चाहिए। हम्म, देखते हैं क्या करेगा। और उसके बाद तो ये फिर दोबारा 200 नीचे है ही, है ना? सारे जो है ये सारे मूविंग एवरेज का गुच्छा तो ऊपर बढ़ गया, उसके नीचे जो है ऑलरेडी ये आ गया है, राइट। बिल्कुल हल्का सा भी रेजिस्टेंस, कोई भी ये तीन मूविंग एवरेज हल्का सा रेजिस्टेंस, मतलब ये ऊपर से जब गिर रहा था यहाँ पर क्लोज हो गया था, राइट। यहाँ से डायरेक्ट इधर इसने छलांग मारा है, और थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसको मिटिगेट किया, फिर उसके बाद नीचे आके बढ़ गया है। तो सीपीआर के अंदर बैठा हुआ है, सीपीआर के अंदर थोड़ा टाइम बिताएगा, या फिर डायरेक्टली नीचे उतरेगा, या फिर थोड़ा सस्टेन करके ऊपर जाएगा, आने वाले दिन बताएंगे। हमें बायस क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ये न्यूट्रल जोन है। न्यूट्रल जोन में रहने की वजह से जो है हम कोई भी बायस क्रिएट नहीं कर सकते कि टूटे। कौन बोल पाएगा कि ये टूटेगा? अगर समझ लीजिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बाद अच्छा सा और एक ग्रीन कैंडल बना देता है, क्योंकि ये तो जस्ट 50% ही इसने करेक्शन किया है ना, उसके नीचे तो गया नहीं। अगर ये सीपीआर टूट जाता है तो हम बोल सकते कि हाँ भाई ये जो है नीचे की तरफ कार्यक्रम करेगा। नहीं तो जो है इस पर्टिकुलर स्विंग का अभी सिर्फ और सिर्फ 50% ही वो करेक्शन करके बैठा हुआ है, एंड सीपीआर के अंदर बैठा हुआ है, जिसके अंदर जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रल जोन है। कोई बायस इसमें हम सेट नहीं कर सकते जब तक ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ टूटता नहीं है, तोड़ के ऊपर भागता नहीं है, या फिर नीचे की तरफ टूट के गिरता नहीं है, तब तक कुछ बायस हम क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, 75 मिनट पर चलते हैं। 75 मिनट पर वीकली का क्या है इसका प्रोग्राम? 75 मिनट में जो है भाई साहब इसने जो है, अच्छा वीकली को तो इसने तोड़ दिया था, लेकिन ये सारे मूविंग एवरेजेस अभी भी ऊपर ही है, तो देर इज ऑल पॉसिबिलिटीज दैट एक बार इसको ये विजिट करके इसके बाद ये नीचे गिरेगा, या फिर इस पर्टिकुलर पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा।
ये बिल्कुल क्रिटिकल रहेगा अपने लिए, क्योंकि मंथली का सीपीआर के अंदर फंसा हुआ है, वीकली का भी जो है सीपीआर वाइडर है। ओके। और ये देखना पड़ेगा कि इसमें सपोर्ट लेने के बाद नीचे उतरेगा कि ऊपर की तरफ दौड़ेगा या फिर डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, है ना। हर चीज आप लाइव मार्केट को ही रेफर कर सकते हैं, भले ही हम यहाँ पर कितना भी दिमाग लगाए, लेकिन लाइव मार्केट में जो करता है वही अल्टीमेट है, राइट। मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अभी भी मूविंग एवरेजेस ऊपर ही है। हाँ, हल्का सा अभी नीचे एकदम डायरेक्ट और गिरने की तो मुझे नहीं लगता है। थोड़ा सा अगर ऐसा करके ये करे तब तक जो है ये भी मूविंग एवरेजेस जो है ऐसा आ जाएंगे। देन जो है फिर यहाँ से गिरावट उम्मीद कर सकते हैं, ये मेरी ओपिनियन है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी ओपिनियन सही हुए हैं। तो ये है अपना 75 मिनट्स वाला खेल। और इसको अगर मैं 15 मिनट पे भी लेके जाऊंगा, 15 मिनट में यहाँ पर डेली सीपीआर तो इधर ही पड़ा हुआ है, डेली सीपीआर से फिर सीपीआर के ऊपर देखिए, जब बेरिश मूव होता है ना, आपको कहाँ कहाँ से रिजेक्शन पॉसिबिलिटीज मिलते हैं। ये प्रीवियस डे हाई है, विच मीन दैट ये वाला जोन जो है ये पलटने वाली जोन है, राइट। यहाँ पर अगर टिक कर ये ऊपर जाता है, यहाँ से गिरने लगता है, आप यहाँ से भी पी ले सकते हैं। नहीं, यहीं से प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरना शुरू कर देता है, आप यहाँ पर भी पी ले सकते हैं। डायरेक्टली अगर नीचे गिरता है तो फिर मामला मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो है दोबारा थोड़ा सा वो ऐसा करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, है ना, या फिर साइडवेज जाएगा और ऑप्शन बायर को फंसाएगा। तो हमेशा ये जो गिरती चीजें हैं, थोड़ा सा अगर पुल बैक ले लेते हैं तो अपने को लेने के लिए आसान हो जाएगा। फिर ऐसा यहाँ पर लेने के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन जोन्स पे ही लेना, कहीं पर भी और नहीं लेने का। पर्टिकुलर जो जोन्स होते हैं, जो रिजेक्शन वाले रेजिस्टेंस जैसे जो काम करते हैं, वहीं पर लेने का, है ना। 5 मिनट का अगर मैं ट्राई करूं, 5 मिनट में भी पॉसिबिलिटीज है ये ऊपर, क्योंकि 5 मिनट वाला 200 इधर है, दैट्स ओके। ये पत्ता इधर 75, in all probabilities it should come over here then fall। अच्छा जी, ये है अपना निफ्टी का कार्यक्रम। आई नो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इतना तो टाइम लगेगा ही। बैंक निफ्टी को पिछली बार आपको याद है, मैं एक्सप्लेन करते समय ने मैंने बोला था कि येलो वाला अगर इसमें क्रॉस ओवर कर लेता है तो समझ लीजिए ये जो गैप जो बना हुआ है, एक गैप पूरा नहीं रहेगा बोल के मैंने बोला था। ओके, तो क्या हो गया, पूरा गैप जो है इस पर्टिकुलर दिन का मूव की वजह से सारा जो गैप था पूरा उसको तो फिलहाल जीरो कर दिया है, राइट। तो एनालिसिस तगड़ा करनी चाहिए हमेशा, हमारी तरफ से कोई बहस उसमें कोई मसाला ऐड नहीं करनी चाहिए। जो प्राइस एक्शन बोल रहा है ना, उसी के हिसाब से अपने को काम करनी चाहिए, अब जो है मजा आता है। कुछ भी हम अगर अपना मसाला ऐड करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो ठीक नहीं होता है। निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी देखिए कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है, लेकिन ये वीकली वाला चार्ट मैं देख रहा हूं, ये भी देखिए। अगर आपको मैं, ये कितना ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। हाँ, और ये देखिए, इसके ऊपर ये पहला कैंडल है जो टिका हुआ है, पहला कैंडल है। सारे जो है मतलब ये ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, ये यहाँ पर आके टकराया, इसको इसके ऊपर तोड़ के ऊपर जाने की इसके अंदर हिम्मत नहीं थी, और
ये इसने जो विक मारा हुआ है, ये विक भी कहां तक आ गया है, ठीक यहां तक ही आके रुक गया है। लेकिन ये पहला कैंडल है जो वीकली कैंडल, इसके ऊपर क्लोज होकर, अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ये ऊपर सस्टेन हुआ है, इसने यहां तक टच भी किया था लेकिन पुल बैक आके यहां पर इसने क्लोज कर लिया है। तो अगर ये टूट जाता है तो अगेन ये वाला कैंडल जो है फिर ये नल एंड वाइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रीवियस हाई था 60,186 वाला वो बरकरार रहेगा, क्योंकि हर बार अटेम्प्ट किया हुआ है लेकिन ऊपर सक्सेसफुली क्लोज नहीं हुआ है। ये पहली बार जो है सक्सेसफुली ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। ओके, तो विच इज अ गुड साइन एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, विच मीन्स दैट अभी भी मामला बिगड़ा नहीं है। हम्म, निफ्टी में 50% इसने रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है 50% क्या, ये इतने तो ज्यादा ही, अगर मैं इसको भी निकाल दूं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, 114 पर वो प्रीवियस हाई था, अभी 186 पर क्लोज हो गया है, 186 पर क्लोजिंग बेसिस पे है, विच इज वेरी गुड। तो देखना पड़ेगा कि ये टिकेगा और ऊपर की तरफ मुंह आने लगेगा कि क्या है, राइट। और अच्छा खासा बुलिश मूव है, सपोर्ट इसने यहाँ से लिया था, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इस पर्टिकुलर स्विंग को तोड़ के इतने सारे वीक्स जो है इसने ऊपर ऑलरेडी यू नो सस्टेन किया है। एक्सलेंट। अच्छा, डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, डे टाइम फ्रेम पर देखिए इसने एक दो तीन चार दिन, पांचवा दिन ऊपर सस्टेन किया हुआ है इस पर्टिकुलर प्रीवियस हाई के ऊपर, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग। बैंक निफ्टी तगड़ा है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, अगर मैं इसको फिबोनाची यहां से यहां तक डाल दूं और इसको निकाल दूं तो ये अच्छा खासा ऊपर ही है, 50%, 50% तो ये है, राइट। ये आराम से 61.8 रहना चाहिए फिर तो। हम्म, ये देखिए इस पर्टिकुलर स्विंग के अंदर 4 दिन इसने क्लोज किया है और इसके बाद ये टूट गया है, ये टूट गया तो इसके अंदर आ जाएगा, 50% पर आएगा या फिर दोबारा यहाँ से जाएगा, देखने वाली चीज है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल ने जो है इसको टिकने नहीं दिया हुआ है, यहाँ से ये टूट गिरा है नीचे, तो ये यहाँ पर 50% वाली लेवल पे आएगा, यहाँ पर ऐसे अगर 2-4 दिन रुकने के बाद ये ऐसा नीचे गिरेगा या फिर ऊपर जाएगा, ये भी देखने वाली चीज हो जाएगी। बट ओवरऑल निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी काफी बेहतर है ना। 75 मिनट्स देखते हैं, 75 मिनट्स अगर मैं इसको फिबोनाची को निकाल दूं और पिवोट्स डाल दूं, ये ऊपर ही है, अभी भी वीकली पिवोट के ऊपर है। अगर मंथली वाले में देखेंगे, मंथली वाले में, हाँ मंथली वाला तो अभी भी मतलब पिवोट दूर है, लेकिन निफ्टी जो है मंथली वाली पिवोट के अंदर गया हुआ है, राइट। ये वाला तो मंथली का 50% भी अभी भी इसने टच नहीं किया, 50% वाला लाइन यहाँ पर है, मिड पिवोट यहाँ पर है, तो इसने इसको टच भी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये टच करेगा एक बार। नहीं नहीं, हाँ टाइम ही बताएगा कि क्या करेगा ये, बट नेवरथलेस ये टिका नहीं है, S1 टिका नहीं है, और सॉरी R1 टिका नहीं है, R1 और प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ है भी टिका नहीं है, उसको तोड़कर जो है इसने नीचे गिरा है। तो आना चाहिए इसको, ये भी टच करके फिर पिवोट पर आएगा क्या, देखना पड़ेगा। 200 भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, 15 मिनट का भी अगर हम देखेंगे
15 मिनट में 200 के नीचे गया हुआ है, लेकिन अभी भी बाकी के मूविंग एवरेजेस ऊपर है, तो थोड़ा एक बार जो है ये सीपीआर के अंदर जाके फिर दोबारा नीचे का कार्यक्रम करेगा, क्या हो सकता है ना। तो ये है जी अपना वीकली आउटलुक। वीकली आउटलुक, निफ्टी जो है मंथली सीपीआर के अंदर फंसा हुआ है, और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, प्रीवियस मंथ है और R1 से रिजेक्शन लेके नीचे उतरा हुआ है, ऊपर टिक नहीं पाया, विच मीन दैट वो भी नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। निफ्टी ऑलरेडी सीपीआर के अंदर बैठा हुआ है, सीपीआर से ऊपर जाएगा कि नीचे टूटेगा, लाइव मार्केट में ही प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। दैट्स इट जी फ्रॉम माय एंड। सो मंडे मिलते हैं। हो सकता है तो कल मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा, कुछ कुछ सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छा सा निकालने के लिए, लेकिन अभी भी वो कुछ फ्लो वर्कआउट नहीं हो रहा है। लेट मी सी, है ना। चलिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।